मैम आपने जिस टोन में बात की थी ना आपकी टोनैलिटी दैट वाज नॉट वेरी मच एफिशिएंट लाइक अ प्रिंसिपल लाइक अ डिवोटेड। एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है, मैं अपनी कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड। कल तक जो प्रिंसिपल साहिबा कैमरे पर सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, धमकियां दे रही थी, आज वही प्रिंसिपल साहिबा क्यों जूतों में नाक रगड़ने की बात कह रही है। दरअसल यूपी के हरदोई का मामला आप सबने सुना है, आपने वो वीडियो भी देखी है जिसमें नीलम वर्मा के साथ प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने किस तरह से अभद्र व्यवहार किया, सिर्फ इस बात को लेकर कि जो नीलम वर्मा का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा था उसकी नोटबुक पर सनबीम नाम का लोगो नहीं था, यानी कि उस स्कूल का लोगो नहीं था। और इस बात पर प्रिंसिपल साहिबा इतनी ज्यादा भड़क जाती हैं कि ना तो वो कैमरे का लिहाज करती हैं और ना ही जो आसपास लोग खड़े हुए थे उनका लिहाज करती है। ऑन कैमरा वो ऐसी ऐसी गालियां देती हैं जिस तरह से नीलम वर्मा ने बताया। बात वो झूठ बोल रही हैं और फीस का कोई दबाव, फीस अगर मैं दबाव बनाती तो 2 साल पहले से नहीं बनाती, तब तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ कॉपी के मामले में कहने गई थी कि मैम मेरी बात सुन लीजिए, मैं 15 दिन में आपको ये कॉपी बच्चे को दिला दूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बहुत बदतमीजी से बोलने लगी, जाहिल, गवार, अनपढ़, और यहाँ चली आती हैं, लिपस्टिक लगा के यहाँ चली आती हैं, बच्चे सड़क पे फेंकी, अपने यहाँ से निकालिए, बच्चे सड़क पे फेंकी, सब इस तरह की टिप्पणियां उसके ऊपर की जाती है। लेकिन अब ये मामला SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। दरअसल अनेक धाराओं में प्रिंसिपल मैडम पर FIR दर्ज हो चुकी है और SC/ST की धाराओं समेत स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी हो चुका है। दरअसल उनकी पूरी मेहनत, पूरे जीवन की मेहनत एक तरफ, और अब उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिरने का वक्त आ गया। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा कि अजयपाल शर्मा, योगी जी के चहेते एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, यूपी के IAS अधिकारी, जब बंगाल में जहांगीर खान के घर पहुंचे और वहां जाकर लाउड स्पीकर पर जिस तरीके से धमकियां दी, उसके बाद जहांगीर खान के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को किस तरह से घेर लिया और उन्हें वहीं पर यह सबक सिखाने का काम किया कि बाबू ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है, यहां पर हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। दरअसल वो मामला भी आपको पता होगा कि जहांगीर खान के घर यूपी पुलिस के IAS अधिकारी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजयपाल शर्मा अपने थल बल के साथ पहुंचते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले इसमें आप उनके बयानों को सुनिए। लगातार एक धमकी देने का काम कर रहे हैं और जहांगीर खान जो है वो TMC के उम्मीदवार हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उस वक्त वो घर पर नहीं थे, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन उन्होंने उनके घर वालों को संबोधित करते हुए किस तरह से धमकियां दी हैं और उसके बाद उनकी गाड़ी को किस तरह से जहांगीर खान के कार्यकर्ताओं ने घेरा है, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अजयपाल शर्मा की इस धमकी को सुनिए। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दरअसल जहांगीर खान पर जो अजयपाल शर्मा आरोप बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जहांगीर खान लगातार दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को धमकाने का काम कर रहे थे और इसीलिए उनकी शिकायत पर वो उन्हें यहां पर सबक सिखाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सबक सिखाने की बजाय खुद यहां पर सबक सीखने का काम कर गए। अजयपाल शर्मा को लगा होगा कि जैसे यूपी में उनका दबदबा है, उनकी बात मुसलमान मान लेता है यूपी में जिस तरीके से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ खुद भरे मन से किस तरह के भाषण देते हैं, वो भाषण भी आपने सुने होंगे। तो जिस तरह यूपी का मुसलमान है,
अजयपाल शर्मा को लगा कि शायद बंगाल का मुसलमान भी उसी तरीके से उनकी धमकी से डर जाएगा, उनकी धमकी का कोई प्रतिरोध नहीं करेगा। लेकिन ये बंगाल है बाबू, ये दीदी का गढ़ है और यहां पर धर्म की राजनीति नहीं होती है। ये बात जहांगीर खान के कार्यकर्ताओं ने साबित करके दिखा दिया। धमकी देने के बाद जब अपने काफिले के साथ अजयपाल शर्मा वापस जा रहे थे तो कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर कर किस तरीके से नारेबाजी की, जरा इस वीडियो को देखिए। बंगाल में तो चुनाव का दौर जारी है, लेकिन यूपी के हरदोई से प्रिंसिपल साहिबा ने जिस तरह की हरकत की उस पर आखिरकार सरकार कब लगाम लगाएगी? ये सिर्फ एक नीलम वर्मा की कहानी नहीं, या फिर एक प्रिंसिपल साहिबा ममता मिश्रा, सिर्फ एक प्रिंसिपल की कहानी नहीं है, स्कूल की एक कहानी है। हर स्कूल कहता है कि भाई वहां से ड्रेस बनवाओ, वहां से किताबें लो, कौन सी किताबें लोगे ये भी स्कूल डिसाइड करता है और इसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं है। दरअसल स्कूल के सारे कारोबार भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुके हैं और जनता इससे त्रस्त आ चुकी है। जनता बदलाव चाहती है। एक छोटी कक्षा के विद्यार्थी की फीस, उसकी किताबों का खर्चा, उसकी ड्रेस का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने की हिमाकत कभी नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल यूपी में किस तरीके से बंद कर दिए गए थे, वो वीडियोस भी, वो खबर भी आपने सुनी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बनकर उभर रहा है कि आखिरकार गरीब आदमी जाए तो जाए कहां, अपने बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाए कहां, कौन सुनेगा उनकी? लेकिन यहां पर जब प्रिंसिपल साहिबा ने इस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार नीलम वर्मा के साथ किया, जिस तरह से आप नाम से समझ सकते हैं, नीलम वर्मा SC/ST वर्ग से आती है और ममता मिश्रा स्वर्ण समाज से आती है, तो अब FIR लॉन्च हो चुकी है और SC/ST एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ स्कूल को भी नोटिस थमा दिया गया उसकी मान्यता रद्द करने के लिए। सबसे पहले जब लोग उनके स्कूल पर पहुंचे और उनसे सवाल जवाब तलब करने लगे, तब देखिए प्रिंसिपल साहिबा किस तरह से अपना काले में की तरह अपना रूप बदल लेती हैं। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वही प्रिंसिपल साहिबा हैं जो बंद कमरे के भीतर नीलम वर्मा को कितनी भयंकर तरीके से खरी खोटी सुना रही थी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही थी। एक शिक्षक के नाम पर धब्बा बन चुकी थी और अब रूप बदलकर किस तरीके से सहज अंदाज में जूतों पर नाक रगड़ने की बात कह रही हैं। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उनका पहले वाला वो रूप देखिए जब बंद कमरे में बुरी तरह से प्रिंसिपल साहिबा बिफर पड़ी थी। वीडियो देखिए। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से, उठ के हटाओ इस से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। अब जैसे ही ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा की ट्रोलिंग होने लगी, ममता मिश्रा की ट्रोलिंग होने लगी और उसके बाद उनको लगा कि शायद उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपनी गलती मांगते हुए दूसरी तरफ जब स्टूडेंट उनके पास पहुंचते हैं तो वो क्या सवाल करते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा क्या जवाब देती है, जरा इस वीडियो को भी गौर से सुनिए। प्राइवेट स्कूल में ऐसे मुद्दों पे अगर भड़काया जाएगा कि आप NCERT की किताब लेने की बजाय आप हमारे यहाँ से किताब लीजिए, हमारे यहाँ से पुस्तकें खरीदिए, हमारे यहाँ से कॉपी खरीदिए, तनवीम का बड़ा जब तक उसमें लोगो नहीं होगा तब तक क्या बच्चा किताब नहीं पढ़ेगा। एक भी किताब दिखा दीजिए, कॉपी मैडम, कॉपी, एक भी कॉपी दिखाइए संदीप का लोगो, एक भी, अगर एक भी लोगो वाली किताब आपको मिल जाती है, मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। नहीं मैडम, लेकिन जिस प्रकार से आप मुझको बच्चों के जूते के फीते बांधते दिखेंगे, आप उनको खाना खिलाते दिखेंगे। मैंने बहुत
बहुत मेहनत से स्कूल खड़ा किया है। वो क्लिप बहुत कम समय की है। उससे 3 घंटे पहले क्या हुआ, उसके बाद में वो जो साथ में पुरुष दिखाई दे रहा है, उन्होंने बहुत अभद्रता की टीचर के साथ में। पहले एक के साथ में की, वो टीचर विषय ही क्यों बनता है भाई? अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा प्रिंसिपल साहिबा, ये बात तो पहले आपको गौर करनी चाहिए थी। पूरे देश में आपके पर्चे छप चुके हैं, FIR लॉन्च हो चुकी है, स्कूल की मान्यता रद्द होने वाली है। अब जो आपकी जिंदगी भर की मेहनत थी, जिस तरह से आप वीडियो में बता रही हैं कि आपने कितनी मेहनत इस स्कूल को खड़ा करने के लिए की है, वो सारी की सारी मेहनत कचरे के डिब्बे में चली जाएगी। सिर्फ एक गलती, एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी को किस तरह से तबाह कर सकती है, उसका जीता जागता सबूत ये प्रिंसिपल साहिब और ये स्कूल है। मैडम बार बार कह रही है कि एक भी बच्चे की नोटबुक पर आप सनबीम का लोगो, स्कूल का लोगो दिखाइए। वो कह रही है बार बार कि स्कूल की फीस को लेकर जिद जिरह हो रही थी, लेकिन जरा सोचकर देखिए, चाहे स्कूल की फीस को लेकर हो, चाहे स्कूल के नाम को लेकर हो, क्या इस तरह का व्यवहार एक बच्चे, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की मां के साथ क्या बर्दाश्त करने योग्य है? क्या उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, चाहे कारण कोई भी रहा हो? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं? और जिस तरह से जो प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या परेशानी झेल रहे हैं? और अजयपाल शर्मा जिस तरीके से बंगाल को भी यूपी समझने की भूल कर बैठे, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।